सो मैं न्यू व्यूअर से ये बात कहूँगा कि जमशेद आसमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। दिल से दुआएं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक वाइड चैनल है जो बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेशनल पैदा करता है और बहुत सारी ऐसी मालूमात देता है जो हमें नहीं है। तो दिल से दुआ है हमेशा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना इसको प्रमोट कर सकते हैं इस चैनल को कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ कि जब भी हम गाय पालने का कॉन्सेप्ट रखते हैं दिमाग में, तो हमें सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि बड़ी जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए, एक मैदानी इलाका चाहिए जिसमें हम गाय रख सकें। और अक्सर हमने जितने भी सेटअप विज़िट किए हैं तो इसी तरीके का हम लोग देख रहे होते हैं। जैसे गाय मंडी में भी देखा है हमने, वो काफ़ी बड़ी जगह पर ग्राउंड के ऊपर पाल रहे होते हैं। तो आज हम ऐसे सेटअप पर मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने रूफ टॉप के ऊपर गाय रखी हुई, यहाँ पे ये पालते हैं। उसके बाद जाके जब बकरा ईद का मौका आता है तो ये क्रेन से नीचे उतारते हैं। तो सबसे पहले तो विज़िट करेंगे यहाँ का सेटअप और यहाँ के ऑनर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब। तो बिलाल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो आप गाय वगैरह पाल रहे हैं इसमें कितना एक्सपीरियंस है आपका? मेरे को हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी। अच्छा, और जब भी गाय पालने का हम सोचते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि यार मैदानी इलाका चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये छत के ऊपर पाला, तो क्या कॉन्सेप्ट आया था आपके दिमाग में? मेरे को ये था कि मैं जॉब करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो ऐसा है कि टाइम का थोड़ा जो है टाइम कम होता है। तो इससे ये कि अपना जॉब भी करनी होती है, फिर उसके बाद जानवरों को भी देखना होता है। तो यानी कि थोड़ा सा घर से हट के पालेंगे तो मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से ये कि हमने ये सोचा था कि अपने घर पे ही पालें और प्रॉपर इस तरीके का सेटअप रखा हुआ है कि किसी को तकलीफ़ भी नहीं हो। अच्छा, हाँ, इस वजह से। तो ये रूफ टॉप के ऊपर आप कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन मेरे को रूफ टॉप पे हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इससे पहले कहाँ कर रहे थे? इससे पहले जो है हमने नीचे पाला था। नीचे पाला था जी। तो रूफ टॉप पे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं होती। और वैसे छोटी मोटी कोई बीमारी वगैरह होती है, जैसे नज़ला हो गया, बुखार वगैरह हो गया, वो मैं खुद देखता हूँ क्योंकि मैंने वेटनरी का कोर्स भी किया हुआ है। ओके, तो आपके एनिमल्स देखते हैं सबसे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। जी जनाब, ये कौन सी नस्ल की गाय? ये रेड सिंधी और ब्राह्मण का क्रॉस है। अच्छा, तो ये बताएं, आपने ये कितने उम्र में लिया था? क्या इसकी एज थी जब आपने? ये जब मैंने लिया था तो ये 2 दांत तोड़े थे उस टाइम पे ना इसने, और अभी ये है कि पूरा 2 दांत हो गया है ये अभी ना। 2 दांत हो गया ये? जी बिल्कुल, 2 दांत हो चुका है। अच्छा, तो इसकी अभी क्या कहते हैं, वज़न कितना है? तकरीबन ये अभी है 7 मन इसका 7 वज़न मन है इसका जी वज़न। बिल्कुल। और ज़िंदा वज़न करेंगे तो ज़िंदा वज़न जो है इसका तकरीबन वो है 12 मन के करीब 12 मन के करीब। जी बिल्कुल। अच्छा, और इसका बताएं, ये वाली गाय जो मैं लेके आया था, ये 1 साल की गाय लेके आया था पूरी ना। जब 1 साल की इसकी उम्र थी उस टाइम पे मैं इसको लेके आया था। अच्छा, तो अभी क्या एज है इसकी? इसकी एज हो गई है 3 साल। 3 साल हो गई है? जी, 2 साल हो गए मेरे पास इसको ना। अभी क्या वज़न है इसका? इसका वज़न है अभी 5 मन। 5 मन। और ज़िंदा वज़न जो है इसका 8 मन के करीब है। तो ये बताएं कि इतना वज़न आपने अपनी रूफ टॉप पे रखा हुआ है, तो आप इस चीज़ से मुतमईन है कि आपकी रूफ टॉप ओके? बिल्कुल, इस चीज़ पे हम बिल्कुल मुतमईन हैं क्योंकि हमारी जो घर है पूरा कंक्रीट पे बना हुआ है, ब्लॉक पे नहीं बना हुआ। अच्छा, तो यानी कि आप ये जो रख रहे हैं ऊपर इतना हैवी लोड है, तो आप मुतमईन है कि मेरा घर स्टेबल है और ये जानवर भी ऊपर सेहतमंद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आपने क्लोज कमरे के अंदर रखा हुआ, बंद कमरे के अंदर है, बिल्कुल। तो इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं आती इसमें? बिल्कुल, ऐसा कोई बीमारी नहीं आती। और जैसे छोटी मोटी कोई बीमारी होती भी है तो वो हम खुद हैंडल कर लेते हैं। जैसे नज़ला हो गया, बुखार हो गया, और प्रॉपर इनकी वैक्सीनेशन भी होती है। अच्छा, वैक्सीनेशन भी कराते हैं? जी बिल्कुल, खुद ही करते हैं। वैक्सीनेशन की क्या ड्यूरेशन होती है इसमें? इनको लगता है जैसे खाल के टीके लगते हैं। ठीक है, खाल के टीके जो लग रहे हैं और जो भी आप इसको बीमारी के बचाने के जो भी आप टीके लगाते हैं, तो उसकी क्या ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम के बाद लगाते हैं? खाल का टीका लगता है तकरीबन महीने में 1 दफ़ा। और जैसे कभी बीमार हो गया या देखते हैं कि कोई सुस्त हो रहा है जानवर, तो फिर उसकी कंडीशन के ऊपर ही लगाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सनलाइट का क्या वो है? सनलाइट ऐसी होती है कि दिन में जो है अभी दिन में जो है ना ये हम बिल्कुल ऊपर कर देते हैं। ठीक है, सही है ना? हाँ, यहाँ से वेंटिलेशन भी होती रहती है और एक तरीके से इनको बचाव के लिए रखा हुआ है। तो मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं तंग करती हैं दिन में ना बहुत ज़्यादा, तो सुबह के टाइम पे तो ये सुबह तक ऐसा होता है जैसे धूप सही निकल जाती है तो फिर हम
ये ऊपर कर देते हैं पैनाफ्लेक्स। तो मुझे वैक्सीनेशन के बारे में बताएं, ये खाल का टीका जो लगाते हैं, तो खाल का टीका होता क्या है, किस नाम से आता है? खाल का टीका मुख्तलिफ नाम से होते हैं, जैसे हो गया अपना आयोमैक सुपर हो गया, आयोमैक प्लस हो गया, और भी बहुत से इनके नाम होते हैं। तो ऐसा है कि ये इसलिए लगता है जैसे खाल में कोई वैक्सीन मतलब कोई जरासीम वगैरह जो होते हैं उनको ख़त्म करता है, और जैसे खाल के अंदर जगह बनाता है। जगह बनाता है? जी, जगह बनाता है, यानी कि मांस और भरने के लिए। अच्छा, यानी आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी स्किन है उसको खोल हेल्थ के लिए है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्किन को स्ट्रेचेबल बनाता है। बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, और उसमें जैसे जानवर कमज़ोर है तो जैसे अब इसकी खाल में जगह ही नहीं है तो वो कुछ भी खाता रहेगा, तो यानी कि उस अपना हेल्थ तंदुरुस्त बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक उसको खाल का टीका नहीं देंगे उसकी खाल में जगह नहीं बनेगी, ठीक है, जब तक वो हेल्दी नहीं हो सकता। तो ये जो खाल का टीका है ये स्किन हेल्थ के लिए या वज़न बढ़ाने के लिए? स्किन हेल्थ के लिए ही है। स्किन हेल्थ के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए भी तो लगाते हैं टीका? वज़न बढ़ाने के लिए जो अक्सर कैटल फार्म वाले यूज़ करते हैं वो स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो तो नहीं लगाते? वो बिल्कुल भी हम लोग यूज़ नहीं करते। उसका जो है ना, क्योंकि हमें पता है हम अपने घर में कुर्बानी करेंगे, वो एक तरीके से नुकसानदेह चीज़ है। अच्छा, बिल्कुल जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास गाय का बच्चा भी है और काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो इसकी वैक्सीनेशन वगैरह के लिए आप क्या इक़दाम करते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें बीमारी वगैरह आती है? बिल्कुल बीमारी आती है। असल में जो बच्चा माँ से अलग होता है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, ठीक है। माँ के साथ जो बच्चा होता है वो इतनी जल्दी बीमार नहीं होता, और जैसे बीमार हो भी जाए तो उसकी हम ट्रीटमेंट खुद करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसको कोई वैक्सीनेशन वगैरह का टीका लगाते हैं, जैसे आप उसमें बड़ी गायों को लगा रहे हैं, खाल का टीका है? बिल्कुल बिल्कुल, मगर अभी इस पे अभी टीका नहीं लगेगा। तकरीबन ये 6 मंथ का हो जाएगा उसके बाद इसको टीका लगेगा। अच्छा, 6 महीने के होने के बाद लगता है? बिल्कुल। तो अच्छा, 6 महीने का होने के बाद इसको आप टीका लगाते हैं? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन वगैरह के? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसकी क्या एज है करंटली? अभी इसकी एज जो है वो 4 मंथ है। 4 मंथ है। अब ये सपोज़ करते हैं 6 महीने का हो गया, अब इसको कौन कौन से टीके लगेंगे? फिर 6 महीने के बाद इसको लगेगा अपना, जब ये 6 महीने का हो जाएगा तो इसको खाल का भी टीका लगेगा, ठीक है। और पेट साफ़ करने की जो दवाई होती है वो भी दी जाएगी इसको। अच्छा, क्योंकि जब बच्चा जो होता है बड़ा हो रहा होता है तो ऐसा होता है कि इसके जो चारा वगैरह खाता है ना, तो इसके पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप ये उसकी दवाई दी जाती है। ये मेडिकेशन होगा उसकी? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकेशन होती है उसकी। जी। इसमें ये बताएं कि गाय के बच्चे को 6 महीने से पहले कोई टीका लगाते हैं वैक्सीनेशन का? नहीं, ऐसा कोई टीका नहीं लगता। अच्छा, ये ऐसा कोई टीका नहीं लगाते? बिल्कुल 6 महीने के बाद जो आप बड़ी गायों को लगा रहे हैं वही लगा रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगता है फिर उनके बाद। अच्छा, तो ये बताएं कि उम्र के लिहाज से ये टीके अलग अलग आते हैं या एक ही टीका दोनों को लगता है, क्योंकि इसकी एज ज़्यादा ही है, मैच्योर गाय है? बिल्कुल, मगर अलग कोई टीका नहीं आता, इसका टीका वही होते हैं, और सिर्फ सीसी का फ़र्क होता है। यानी कि बड़ा जानवर है तो उसमें यानी कि सीसी बढ़ के लगता है, और जैसे छोटा जानवर है तो उसको कम दी जाती है सीसी। ठीक है। ये बताएं, आपने ये छत पे रखा हुआ है, बंद कमरे में रखा हुआ है, अगर गाय को मोशन वगैरह लग जाते हैं तो फौरी ट्रीटमेंट क्या करते हैं आप? फौरी ट्रीटमेंट जो होती है, जो अपना घरेलू टोटके के हिसाब से जो है, ये सरसों का तेल जो है ये बेस्ट है, और दही होता है। सरसों के किस तरीके से? सरसों का तेल दही में मिला के पिला देते हैं? इनको पिला देते हैं। तकरीबन जैसे बड़ा जानवर है तो उसको 1 पाव सरसों का तेल और 1 पाव दही मिला के इनको दे देते हैं। अच्छा, उससे मोशन वगैरह कंट्रोल हो जाता है? बिल्कुल, मोशन कंट्रोल हो जाते हैं। कितना डोज देना पड़ता है इनको? ये 1 पाव नहीं, कितनी दफ़ा देते हैं? एक दफ़ा दे दिया, फिर 1 पाव दे दिया, फिर 1 दफ़ा देने के बाद 2 दिन के बाद फिर देते हैं। 2 दिन के बाद फिर देते हैं? बिल्कुल। तो ये बताएं कि बकरा ईद के मौके पे आप कितने जानवर अल्लाह के नाम में ज़िबा करते हैं? एक बछड़ा कुर्बान होता है, और अब भी ये है कि अब जो है दुम्बा भी रखा हुआ हमने, तो ये है कि अब इरादा ये है कि एक बछड़ा कुर्बान करेंगे और एक दुम्बा कुर्बान करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हमें 3 नज़र आ रहे हैं बच्चे ये समेत। जी जी बिल्कुल, ये है कि एक जो है हम उसको पालने के लिए रोका हुआ हमने, बछिया जो है उसको रोका हुआ पालने के लिए। ठीक है, बाकी ये जो है वो कुर्बानी के लिए? ये कुर्बानी पे कट जाएगा बछड़ा जो है बड़ा वाला ना। और ये जो बच्चा है ये अगले साल के लिए तैयार करेंगे। ये अगले साल के लिए तैयार करेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो बड़ा है कुर्बानी के लिए जो आप तैयार कर रहे हैं, तो बकरा ईद तक इसका वज़न कितना हो जाएगा? तकरीबन ये पहुँचेगा 13 मन तक। 13 मन तक पहुँच जाएगा? जी बिल्कुल।
अच्छा ये बताएं कि ये 13 मन का जानवर अब हो गया बकरा ईद के टाइम पे, जी, तो बिल्कुल। इसको आप नीचे कैसे उतारेंगे, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर है, 3rd फ्लोर है। जी बिल्कुल। तो ये होता है कि जब ईद कुर्बान करीब होती है तो हम जो है इसको क्रेन से नीचे उतरवाते हैं। अच्छा, क्रेन आती है, क्रेन से उतरवाते हैं। क्रेन का क्या एक्सपेंस लगता है उसमें? क्रेन का तो वैसे कोई एक्सपेंस नहीं लगता, क्योंकि हम लोग क्रेन्स का ही काम करते हैं। अच्छा, यानी कि अपना काम है उसी में आप इसको? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने जानने वाले होते हैं तो वो क्रेन ले वैसे आते अगर हैं। कोई उतारना चाहे तो कितना एक्सपेंस लग जाता है? तकरीबन इसको उतारने के लिए क्रेन्स वगैरह आए, जैसे प्राइवेट आए, तो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये ले लेती है। 30-40 हज़ार रुपये ले लेती है, क्योंकि बड़ी क्रेन एक आती है। जानवर पे? जी बड़ी क्रेन आती है, 50 टन की क्रेन आती है उतारने के लिए। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया ये रूफ टॉप पे पालते हुए जानवर, और अगर कोई आदमी चाहे कि मैं अपनी रूफ टॉप पे पालूं तो उसको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? मुझे तकरीबन इसको इधर छत पे पालते हुए 4 साल हो गए, देखिए। और इसमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त जो है ना इन जानवरों के लिए निकालना पड़ता है। जैसे कि आपको कहीं जाना है, मगर फिर भी आपने, क्योंकि ये जानवर इनको खाने को तो देना है ना टाइम पे, इनके टाइम पे खाने को भी देना है, इनकी सफाई भी करनी होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ज़्यादा छत पे गंद हो जाता है तो ये बैठते भी नहीं है। तो इसके लिए इनको फ़ौरन इनकी सफाई भी की जाती है, और इनको खाने वगैरह को भी देना पड़ता है। जैसे सुबह भी ऑफ़िस जाने से पहले इनको खाना देना पड़ता है, फिर ऑफ़िस से आने के बाद फ़ौरन जो है ना ऊपर आना पड़ता है कि इनको खाने को देना है, क्योंकि फ़िक्र होती है, क्योंकि भूखे होते हैं जानवर। ठीक, तो यानी सुबह से इनके शाम। प्रॉपर सुबह और शाम आप घर ही में टाइम दे देते हैं इनको? बस बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं जाके देने के, अगर इनको कहीं रखा जाए, किसी बाड़े वगैरह में रखा जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम होगा। आपने घर पे पाल लिया तो घर में ही इनको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाड़े में वो केयर भी नहीं होती, क्योंकि बाड़े वाला पैसे तो ले लेता है मगर वो केयर नहीं कर पाता उस टाइप की। क्योंकि हमने जो यहाँ रखे हैं इस वजह से रखे हैं क्योंकि हमारी नज़रों के सामने भी हैं और हम खुद केयर कर रहे हैं इनकी तरीके से। तो ये बताएं कि हमारे जो व्यूअर हैं, शायकीन जो जानवर पालते हैं, अगर उनके जानवरों में कोई बीमारी आती है तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल करूँगा, ये तो वैसे भी सदका जारी है। अच्छा, तो उनकी हेल्प आउट करेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। बिल्कुल, 0304 9256 255। नाम मेंशन कर दें। मोहम्मद बिलाल। जी, ये दुम्बा है? जी बिल्कुल, ये दुम्बा है। कौन सी नस्ल है? ये लाड़काना है। ये लाड़काना नस्ल है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने किस एज में परचेज़ किया था, क्या उम्र थी इसकी? जब इसकी उम्र थी हमने लिया था 3 महीने का था ये। 3 महीने का था? जी बिल्कुल। और अब इसकी क्या एज है? अभी इसकी एज है तकरीबन 10 महीने। 10 महीने। तो तैयार कब तक हो जाएगा? बकरा ईद तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अच्छा खासा बड़ा भी हो जाएगा ये। अच्छा, तो बकरा ईद तक कितना वज़न होगा इसका? तकरीबन बकरा ईद तक इसका 40 किलो वज़न हो जाएगा। 40 किलो हो जाएगा। अच्छा बिलाल साहब, अगर ज़िंदगी रही तो क्रेन से उतरते हुए ज़रूर देखेंगे इनको, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल, तो आप आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। कोई बात नहीं। तो व्यूवर्स, हमने बिलाल साहब से ले ली इजाज़त, और आप लोगों ने देखा एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि रूफ़ टॉप पे भी आप गाय पाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी जानवर होते हैं और अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर ही पलेंगे, इसके अलावा नहीं पल सकते। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, इन्होंने ये रूफ़ टॉप पे पाले हैं और एक नए एक्सपीरियंस से ये 4 साल से कर रहे हैं। अगर आप लोग रूफ़ टॉप पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने ये एक स्टेबल छत रखी हुई है, ये कॉन्क्रीट पे बनी हुई है पूरी, तो इसी तरीके से थोड़ी सी एहतियात कर लिएगा और बाकी आप लोग भी पाल सकते हैं। और देखें आपने ये बिल्कुल क्लोज़ कमरे के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, और ये कह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, कोई इनको ज़्यादा बीमारी नहीं आ रही है, और क्या कहते हैं ये हटा देते हैं तो सन की लाइट भी आ जाती है, तो जो गाय की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इनको चलने फिरने के लिए आप क्या वो देते हैं? वैसे ज़्यादातर स्पेस यही है इसी कमरे में, जैसे कभी खोल दिया, वरना तो वैसे अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं खुलते ये। तो ये चल फिर लेते हैं इतनी स्पेस में? बिल्कुल चल फिर लेते हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल हो जाती है। तो व्यूवर्स, आपने सुना कि इतनी स्पेस में ये चल फिर भी लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी स्पेस है, यहाँ पे हो सकता है आपको कम नज़र आ रही हो।
तो व्यूवर्स, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और टीवी वगैरह पे भी देखा होगा कि गाय क्रेन से उतर रही है। तो आज हम वहीं मौजूद हैं और हमने इनकी रूफटॉप को देखा है। यहाँ पे 3 जानवर मौजूद हैं और ये यहाँ पे इनको पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।